अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं हिना चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। और मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है नामवर सहाफ़ी फ़याज़ महमूद। फ़याज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फ़याज़, सबसे पहले तो ये बताइए कि मुल्क में सियासी गहमा गहमी तो है, लेकिन जनरल इलेक्शंस को लेकर, सूबाई इंतखाबात को लेकर बहुत चर्चे हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हम तो इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। वहीं पे मरीम नवाज़ के आने के बाद मुल्क में नून लीग के अंदर कुछ फूट पड़ी हुई है। इस्तीफ़े देने की खबरें, फिर उनकी तस्दीक भी हो गई। मरीम नवाज़ से लोग खुश नहीं है। जनरल इलेक्शंस के लिए ये कैसे तैयार हैं? तो कैंपेन में मरीम नवाज़ कभी कामयाब ही नहीं हुई। जब अपनी जमात को जोड़ के नहीं रख सकती तो मुल्क कैसे चलाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। हिना, देखें, बात करेंगे थोड़ी सी। आपने कैसे जैसे कहा कि गहमा गहमी है। गहमा गहमी अभी इलेक्शन की शुरू नहीं हुई। ऑल दो असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, 90 दिन का वक्त है, लेकिन अभी तक हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उस पर मुख्तलिफ तौजीहात पेश की जा रही हैं कि देखिए जी, आइन में ये तो लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाना ज़रूरी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर ना करवाया तो क्या होगा। तो क्या होगा? भाई, सादा सी बात है। जब कानून दानों ने एक बात लिख दी कि असम्बली टूट गई, तो 90 दिन में आपने इलेक्शन करवाना है। आप पाबंद हैं। जब आइन पे आप करवाने के पाबंद हैं, तो आपने नहीं करवाया, तो फिर जिसने नहीं करवाया ज़ाहिर है वो म्यूज़िक के लिए तैयार रहे, फिर उसको तो म्यूज़िक फेस करना है। दूसरी बात ये, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अक्टूबर में इलेक्शन सारी असम्बलियों में होना चाहिए। जो हालात हैं, मुझे ये बताइए कि अक्टूबर में तो अभी कई महीने पड़े हैं। इन 3 महीनों के बाद जो दो इंटरम सेटअप बैठे हुए हैं, इनको आप कैसे वहां तक लेके जाएंगे? इन ये तो इनका तो उनकी मैंडेट आइन मुद्दत, में मुद्दत हाँ। 3 महीने है। बिल्कुल। अब वो जो टाइम पीरियड पूरा हो जाना है, तो आप मुझे बताएं कि वो जो अगले महीने होंगे, अगले वो महीने किस लेखे में डालेंगे, किस तीरे लेखे पाओगे, किस पुत्र लेखे वो पाओगे। किस कानून के तो तहत हाँ, आप वो इतनी किस डेट कर कानून रहे के हैं? तहत होंगे? तो देखें, कानून वाजे है, आइन वाजे है, इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। और अब ज़ाहिर या तो असम्बलियाँ ना टूटती। लेकिन ये जो अब ये असम्बलियाँ बात टूट है, गई, बिल्कुल। असम्बलियाँ टूट असेंबली गई, आप टूटने के करवाएं। बाद अभी सूबाई इंतखाबात कराएं, जनरल इलेक्शन कराएं, तो एक तो मुल्क का माशी बहरान को साथ रिलेट करते हुए कहा जा रहा है कि इतनी इलेक्शन कैंपेन, इतना पैसा भी नहीं है जी कि हम जी। सूबाई इंतखाबात अलग कराएं और उसके लिए एक अलग कैंपेन चले, एक निज़ाम अलग हो, सिस्टम मुतारिफ कराएं, फिर जनाब जनरल इलेक्शन के लिए अलग। तो ये कोई हेलो हिज्जत है या फिर ये एक सॉलिड देखिए, रीज़न है? बहुत वैलिड रीज़न है, लेकिन आइन के आगे कोई रीज़न नहीं चलती होती। बस आइन एग्जैक्टली। में जो लिखा है आपने उसे मिनोअन तस्लीम करना है। अब इमरान खान साहब ने ये फैसला तो कर दिया, असम्बलियाँ उन्होंने तोड़ दी। ज़ाहिर उन्होंने अपनी सियासत को सामने रखा। उन्होंने देखा कि मेरी जो सियासी चाल जो है वो मुझे क्या बताती है, क्या कहती है। उस पर तो उन्होंने बिल्कुल अपनी तरफ से उन्होंने सियासी चाल एक बहुत अच्छी खेल दी है। बट मुल्क का भी हमने सोचना था कि मुल्क क्या मुतहमिल हो सकता है कि दो दो इलेक्शन होने। अभी नेशनल असम्बली पर हम ज़िमनी इलेक्शन करवा रहे हैं, और वो इलेक्शन हो रहे हैं जिनकी सीटों का कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं फ़ायदा। इस मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं, उन सीटों से की कोई कानून साजी नहीं होनी, कोई मुल्क का काम नहीं होना, सिर्फ पैसे का ज़िया होना है, नंबर वन। फिर उसके बाद आप पंजाब असम्बली में और केपी में पूरी एक एक्सरसाइज करेंगे इंतखाबात की। जब वो करके आप फारिग होंगे, उसके बाद कहेंगे जी हम कौमी अब असम्बली से कोई कर लिए। तो बिल्कुल। आप लोगों ने मुल्क को मजाक बना दिया है, इस निज़ाम को मजाक बना दिया है। यानी कि मैं देखता कि अगर पैसा इनकी जेब से जाना होता, हाँ। ये पुत्र लगते थे, एक दिन भी ये असम्बली तो तोड़ते। फिर तो ये अपनी क्योंकि शादी भी ना घर में, अगर ओ, अपने जब फिर शादी हो कुछ तो भी भी ना नहीं है, कर, बिल्कुल। फिर ये कुछ भी ना करते। फिर कहते नहीं जी, 90 दिन तो उतने थोड़े ले जाओ, पैसे जेब चो जाने। हाँ। तो अभी क्योंकि पैसा मुल्क हमारा का जाना है, लगेगा, मुल्क का अवाम का लगेगा, लगेगा। इसलिए उस पैसे के बदले किसी को हुकूमत मिलनी है, वो कहते हैं जी ठीक है, हम सब मिल के चलते हैं। तो देखें, जो भी हुआ वो आइन के मुताबिक हुआ। अगर ये कहते हैं कि हमने अदम एतमाद करके इमरान खान साहब को निकाला, आइन के तहत निकाला, और बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपने आइन के तहत निकाला, इसमें कोई दूसरी राय है ही नहीं। अब इमरान खान साहब ने भी असम्बलियाँ जो तोड़ी हैं, वो आइन के मुताबिक तोड़ दी हैं। तोड़ दी है। अब 90 दिन में जो है आपने इलेक्शन करवाना है। अब ये तो नहीं होगा कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू। थू, ये नहीं होगा। हम्म। या तो आप फिर ये भी माने कि वो गलत है, जिस तरह नहीं, इमरान खान साहब भी ये क्यों माने गलती? कि हाँ। फिर इमरान खान साहब भी कह दें कि भाई अदम एतमाद मेरे खिलाफ आइन के मुताबिक आया। हाँ। वो भी तो वही बात मान रहे। नहीं मान रहे। ये सारे मतलब ही इमरान खान के बयान एक ही देखिए, सिक्के के दो रुख हैं। इमरान खान के बयान में देखिए, तो पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इदारे सारे एक पेज पे, फिर एक के बाद दूसरे बयान आना, अमरीकी साजिश का बयानिया, फिर उसके बाद वो चेंज हो गया। फिर साबिक आर्मी चीफ के ऊपर बात आ गई कि उन्होंने कहा था। फिर हाल ही में जो जावेद चौधरी का कॉलम आ गया, उससे चीज़ें निकली सामने कि आर्मी चीफ ने कहा कि मुझसे एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान को कि मैं कुछ कर सकता हूँ, अदम एतमाद में मेरा रोल नहीं था, उन्होंने इनकार कर दिया। और कहीं ये भी शुबा जाहिर करने की कोशिश की, जिसको उन्होंने बाद में निगेट किया, कि मैंने अपना इमेज ख़राब किया लेकिन मैंने मुल्क को बचा लिया। ये बाजवा साहब ने बयान दिया। लेकिन अब बात ये आती है यहाँ पर फयाज, कि नहीं, अगर उन्होंने इमरान खान किस साहब, अगर बाजा इमरान साहब ने खान अगर ये साहब ये बयान कहते दिया है, हैं बाजा साहब साहब ने बयान दिया, अगर
मुझे ये बताएं उन्होंने किस कानून के तहत बचा लिया? हाँ। भाई आपका तो काम नहीं मतलब था ये एक समझिए, फौज का काम वो आपका मुल्क काम नहीं है चलाना ना। नहीं और मुल्क बचाना भी भैया नहीं है। आप आपका कितने सरहदों की आपने हिफाजत सरहदों करनी के है। मुहाफ़िज़, आपने मुल्क वहाँ पे बचाना है। और जो असम्बली तोड़ना, अदम एतमाद लेना ना लाना वो सियासतदानों का काम है। वो जरदारी आके क्लेम करे जी मुल्क हाँ, जा रहा था हमने बचा लिया, हमने बचा नवाज लिया। शरीफ साहब आके कहें जी हमने बचा लिया, शहबाज शरीफ आके कहे जी हमने बचा लिया, वो उनका है। बाजवा साहब का ये कहना बनता ही नहीं है। फिर तो भाई आप फिर उनके उन एक्सेप्टेंस दे रहे हैं ना खुल्लम फिर तो खुल्ली। आप खान साहब की जो नैरेटिव है उसको उसको स्ट्रॉन्ग आप कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर हाँ। तो वो आपके नहीं, मुतालिक फिर ठीक अगर कह वो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कह रहे हैं ये तो हमें बात मालूम है। अब आवाम को पता चल गई है कि बाजवा साहब का रोल है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल था, एस्टैब्लिशमेंट ने एक्सेप्ट किया कि ये रोल था। ऐसे इमरान खान साहब ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि अगर मुझे हटाया, अगर उन बकौल उनके मुझे हटाया फौज ने है, बाजवा ने है, तो फिर मुझे लाया भी बाजवा ने है। ये वाला क्यों नहीं वो पॉइंट मैं रखते। मैं यहाँ पे ना आपको एक चीज़ सुनाता हूँ। जब आपको याद होगा 2018 में ना असम्बली तोड़ी गई थी बलूचिस्तान की, वहाँ पर इसी तरह ना असम्बली नहीं टूटी थी। अदम एतमाद आया था सनाउल्लाह ज़हरी साहब के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के वो वज़ीर आला थे। जब वो अदम एतमाद हो चुका उस टाइम ज़ाहिर है इमरान खान साहब और जरदारी साहब ये इकट्ठे थे। तो मैंने मियाँ साहब से पूछा, मैंने कहा मियाँ साहब ये असम्बलियाँ टूट गई हैं। तो उन्होंने कहा था कि मैनू पहले दसो कि ये जो वो कदूस बजिंजो का जो खुरा है वो बनी गाला भी वही खुरा जा रहा है और वही खुरा लाड़काने जा रहा है, ये इनको रास्ता किसने बताया? किसने ये मियाँ बताया। साहब कहते थे। अच्छा अगले ही दिन हमारी क्योंकि मीटिंग्स होती रहती थी तो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ये थी मिनिस्टर थी। तो मैंने उनसे भी यही सवाल किया कि मैंने कहा जी अदम एतमाद हुआ, आपकी हुकूमत टूटी, तो अब आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने उनकी एक बात उन्होंने कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने कहा था देखें आप जो मर्ज़ी कहें, जो अदम एतमाद है ना वो आइन में दर्ज है। हाँ। आप वो कहते हैं कि उन्होंने जो असम्बली तोड़ी है, ठीक है हमारी असम्बली हमारी हुकूमत टूटी टूटी गलत हम समझते हैं कि नहीं टूटनी चाहिए थी, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया वो अपनाया उन्होंने लीगल है। ये मरियम औरंगज़ेब साहबा ने हमें मुझे जवाब दिया था, हम सारे दोस्त बैठे थे और भी कई लोग थे वहाँ पे, ये उनका जवाब था। अब वो वही बात आज मैं इस पे अप्लाई करता हूँ कि खान साहब जो मर्ज़ी कहें, असम्बली तोड़ी उन्होंने एक आइन में जो तरीकाकार है उसके मुताबिक है। आपके बंदे वो कहते हैं जी हमारे बंदे खरीदे गए, उन्होंने उसका वोट नहीं लिया, ठीक है वो एक जैसे खान उनको साहब कहते सपोर्ट हैं मैं हाँ इलेक्शन आवाम की पसंदीदगी की बलबूते पे खड़ा हूँ यहाँ पे, तो हाँ आपको फिर आइन के मुताबिक ही जी। निकाला गया, तो ये तो वो चीजें बर्दाश्त निकाला करनी उसी तरह पड़ती हैं। गया जिस तरह आपने असम्बलियाँ आइन के मुताबिक तोड़ी हैं, आपने अपना हक इस्तेमाल किया, उन्होंने इस्तेमाल अदम किया। एतमाद का हक इस्तेमाल किया है। जिस तरह ठीक आपने परवेज़ लाई को बाद में अदम एतमाद ला के या इलेक्शन करवा के लेके आए थे, तो ये वही तरीकाकार है। लेकिन मैं ये समझता हूँ असम्बलियाँ टूट चुकी हैं, इलेक्शन आइन के मुताबिक बनता है जो करवाना चाहिए। आपको अभी लग रहा है कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर है। जी जी मरियम प्रेश नवाज भी प्रेशर में है क्योंकि अपनी नून लीग में आपके इख्तलाफात फूट पड़े। इस टाइम मुस्लिम लीग नून के ऊपर बहुत प्रेशर है। जरदारी साहब का कुछ नहीं गया, सिंध उनका इंटैक्ट है। इमरान खान साहब वो पॉपुलैरिटी के घोड़े पे बैठे हुए हैं, सवार हैं। हाँ, वो कहते हैं आओ तोड़ी ऐसी तैसी, हाँ, ठीक है। मुस्लिम लीग नून कहती नहीं 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 रुक जाओ, सानू इलेक्शन अभी IMF आ जाए हमारे पास तो शायद हम काम कर लें, हाँ, हाँ, अक्टूबर तक जाने दें तो वक्त निकले। देखें याद रखें हमेशा हुकूमत कौन बनाता है? अपोजिशन बनाती है। बनाती है। मुस्लिम लीग नून आज से चंद महीने पहले क्या कहते थे? मुस्लिम लीग नून का टिकट बिकता, और वो जो लोग थे इसमें कोई शक नहीं मुस्लिम लीग नून की तरफ भाग रहे थे क्योंकि इमरान खान हुकूमत थे। आज याद रखें मुस्लिम लीग नून हुकूमत है और इमरान खान इस टाइम अपोजिशन है। अब मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है उस प्रेशर में है कि हम गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और हम ज़ाहिर है वो जो एक्सपेक्टेशंस थी अवाम की वो नहीं पूरी हुई। तो अब ज़ाहिर है इमरान खान हमारे ऊपर बैठा है, तो फिर गवर्नमेंट इन वेटिंग कौन होता है? हमेशा अपोजिशन होता है। तो इमरान खान को ये लग रहा है कि मैं हुकूमत बनाने वाला हूँ, बनाने वाला इनको ये लगता है कि शायद अब हम उतर बनाने गए। वाला भी हूँ और इनकी हाँ गिराने वाला भी इनकी, हूँ। और इनको ये लगता है कि अगर हमने फौरी इलेक्शन करवाए तो ये ना हो कि अगला इलेक्शन हम हार जाएं तो जो भी हमने काम शाम करने हैं वो ना कर नहीं, सकेंगे नून हम। लीग का बयानिया भी फेल हो रहा है और ये मुल्क के बारे में अगर हम सोचें ये तो मेरे मुनासिब ख्याल नहीं में है। मुल्क के लिए हमें सोचना है और आवाम सबसे ज़्यादा इसमें सफ़र होती है। थैंक यू सो मच फयाज आपकी टाइम के लिए। वीडियो से इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।